पिकअप हो गया है। अब बारी आती है लैब रिजल्ट की। लैब का रिजल्ट यानी कि एम्ब्रियो स्टेटस। एम्ब्रियो स्टेटस पे हमारी पूरी आईवीएफ साइकिल की प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। जब हम पेशेंट से एम्ब्रियो स्टेटस डिस्कस करते हैं तो उन्हें हम बताते हैं कि कितने एम्ब्रियोज फॉर्म हुए हैं, किस डे के एम्ब्रियो फॉर्म हुए हैं और किस ग्रेड के एम्ब्रियोज फॉर्म हुए हैं। ग्रेडिंग को लेकर कपल्स के बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि किस ग्रेड का एम्ब्रियो बेहतर होता है, अगर ग्रेड बी या सी का एम्ब्रियो होता है तो क्या प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, लोअर ग्रेड के एम्ब्रियोज पे हमें ट्रांसफ़र लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कहीं इन्हें ट्रांसफ़र करने से बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आती, लोअर ग्रेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से मिसकैरेज रेट हाई तो नहीं हो जाता। आज इस वीडियो में हम एम्ब्रियो ग्रेडिंग को लेकर जितने भी आपके सवाल हैं और डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ग्रेडिंग करते कैसे हैं और ग्रेडिंग से रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं उसके बारे में हम खुल के बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं फर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। ज़्यादातर एम्ब्रियो ग्रेडिंग पेशेंट को डे 3 या डे 5 के एम्ब्रियोज की दी जाती है। डे 3 के एम्ब्रियोज यानी कि क्लीवेज स्टेज के जो एम्ब्रियोज होते हैं उनके ग्रेडिंग करने के 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि परसेंटेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट, उसमें कितना फ्रेगमेंटेशन है एम्ब्रियो में। दूसरा पैरामीटर ये होता है कि उस एम्ब्रियो में स्टेज स्पेसिफिक सेल साइज है कि नहीं, मतलब उस स्टेज के मुताबिक सेल साइज एप्रोप्रिएट है कि नहीं। और तीसरा, एम्ब्रियोज की सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएशन तो नहीं है। डे 3 के एम्ब्रियोज में लगभग 6 से 10 सेल्स होते हैं। ग्रेड 1 या ए ग्रेड के एम्ब्रियोज में फ्रेगमेंटेशन लेस देन 10% होती है। सेल साइज स्टेज स्पेसिफिक होता है, एक जैसे सेल्स होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएशन नहीं देखी जाती। ऐसे ही ग्रेड बी या ग्रेड 2 एम्ब्रियोज में फ्रेगमेंटेशन 10 से 25% होती है और ज़्यादातर सेल्स इक्वल साइज के होते हैं, स्टेज स्पेसिफिक होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएशन इसमें भी नहीं देखी जाती। जबकि ग्रेड सी या ग्रेड 3 के एम्ब्रियोज में फ्रेगमेंटेशन मोर देन 25% होती है और सेल्स यूजली अनइक्वल होते हैं, स्टेज स्पेसिफिक नहीं होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएशन भी देखी जाती है। डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट की स्टेजिंग समझने के लिए पहले हमें उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ब्लास्टोसिस्ट की एक आउटर लेयर होती है जिसको हम ट्रोफैक्टोडर्म कहते हैं। ट्रोफैक्टोडर्म फ्यूचर में जाके प्लासेंटा में तब्दील होता है। एक इनर सेल मास होता है जिसको हम जो फ्यूचर में जाकर बेबी बनाता है। और थर्ड होती है कैविटी, ब्लास्टोसील की कैविटी। सो ब्लास्टोसिस्ट की ग्रेडिंग हम ट्रोफैक्टोडर्म, इनर सेल मास और ब्लास्टोसील की बेसिस पे करते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट ग्रेडिंग में जो फर्स्ट नंबर होता है वो कैविटी का एक्सपेंशन बताता है। उसके बाद का जो लेटर होता है वह इनर सेल मास के बारे में बताता है और जो थर्ड लेटर होता है वो ट्रोफैक्टोडर्म के बारे में बताता है। ब्लास्टोसील यानी कि कैविटी की ग्रेडिंग एक्सपेंशन के बेसिस पर होती है। जितना अच्छा एक्सपेंशन होता है उतना ही हायर नंबर मिलता है ग्रेडिंग में उसको। इसकी रेंज 1 to 6 की जाती है। 1 हम तब बोलते हैं जब उसकी कैविटी लेस देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो हो। नंबर 2 हम तब देते हैं जब कैविटी मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो हो। 3 में कैविटी कंप्लीटली फिलिंग द एम्ब्रियो होती है और 4th में एक्सपेंडेड ब्लास्टोसिस्ट होता है, लार्जर देन द एम्ब्रियो विथ थिनिंग ऑफ द आउटर शेल। 5th में एम्ब्रियो की हैचिंग स्टार्ट हो जाती है और 6th में हैच्ड हो जाता है एम्ब्रियो। सो ऐसे ही इनर सेल मास और ट्रोफैक्टोडर्म की ग्रेडिंग ABC ग्रेड से की जाती है। A में बहुत सारे सेल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। B में बहुत सारे सेल्स होते हैं मगर लूजली पैक्ड होते हैं और C में बहुत कम सेल्स होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको एम्ब्रियो स्टेटस में बताया गया है कि आपका ब्लास्टोसिस्ट 4AB ग्रेड का है, तो इसका मतलब 4 मतलब कि आपकी ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी एक्सपेंडेड है, A मतलब इनर सेल मास बहुत अच्छा है, ग्रेड A का है, और B मतलब ट्रोफैक्टोडर्म कि वो ग्रेड B का है, सेल्स हैं मगर लूजली पैक्ड है उसमें। सो इस तरह से एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो की ग्रेडिंग की जाती है। पेशेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर एम्ब्रियोज अच्छे ग्रेड के नहीं हैं तो क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना भी चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। इसका जवाब है कि हमें बिल्कुल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहिए, क्योंकि अगर एम्ब्रियोज लोअर ग्रेड के होते भी हैं तो भी कंसेप्शन के चांसेस निल नहीं होते हैं। सी ग्रेड के एम्ब्रियोज में भी 15 से 20% चांसेस होते हैं। हमने अपनी प्रैक्टिस में सी ग्रेड के
एम्ब्रियोज को भी पेशेंट में कंसीव होते हुए देखा है और एक हेल्दी बच्चे को जन्म देते हुए देखा है। कपल हमसे ये भी सवाल करते हैं कि लोअर ग्रेड के एम्ब्रियोज में क्या मिसकैरेज रेट हाई होता है। ग्रेडिंग हमें सिर्फ एक अनुमान देती है कि किस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर एम्ब्रियोज इम्प्लांट होते हैं तो वो पहले अपने आप को रिपेयर करते हैं, फिर एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होते हैं। मिसकैरेज रेट और ग्रेडिंग रिलेटेड नहीं होते हैं, उसके और कारण होते हैं, मिसकैरेजेस के और कारण होते हैं। कपल्स हमसे ये भी पूछते हैं कि कहीं खराब ग्रेड के एम्ब्रियोज डालने से बच्चे में तो एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। तो इसका भी जवाब है नहीं। ग्रेडिंग और एबनॉर्मलिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है। जो भी एनोमलीज होती हैं बच्चे में, उसकी प्रोबेबिलिटी उसके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करती है, एम्ब्रियोज के ग्रेडिंग पर नहीं। तो ये बात दिमाग से निकाल दें कि खराब ग्रेडिंग मतलब बच्चे में खराबी, बिल्कुल नहीं। अगर एम्ब्रियोज बी या सी ग्रेड का होता है तो वह इम्प्लांट होने से पहले अपने आप को रिपेयर करता है, फिर एक हेल्दी प्रेगनेंसी में रिजल्ट करता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एम्ब्रियो ग्रेडिंग का मतलब समझ में आया होगा और ग्रेडिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब जब भी आपके डॉक्टर आपको आपके एम्ब्रियो की ग्रेडिंग बताएंगे तो आपको उनकी बातें अच्छे से समझ में आएंगी और आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के डिसीजन मेकिंग में बहुत ही पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।